हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से गेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं वो मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम में। यानी कि अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आप लोग कुछ मिस्टेक्स ऐसा कर देते हो जिसके कारण आपका मार्क्स जो है एक्चुअल एग्जाम में कम हो जाता है या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपका नहीं आता है। तो एक एक करके हम वो सारे मिस्टेक्स की यहां पे हम बात करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक आप करते हैं कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर एग्जाम से पहले कभी यूज नहीं करते हो। तो मैं सभी स्टूडेंट को यह सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज टू हो जाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे और वहां पे अगर आप सडनली वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू उसमें कैसे पुट करना है या क्या करना है। जैसे काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देख लिया है कि हाउ टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर, लेकिन उसने कभी अप्लाई नहीं किया है, तो उनको काफी दिक्कत होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो आप जो है वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे इस पे कैलकुलेशन करना है। या अगर आप एक दो मॉक दोगे तो उसमें भी आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। दूसरा मिस्टेक आप करते हैं कि आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको एक दो मॉक टेस्ट तो जरूर लिखना चाहिए एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाइएगा तो आपको इंटरफेस के बारे में पहले से पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता रहेगा और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी कि 3 आवर में क्या आप पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये भी पता चलता है। और आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में भी पता चलेगा कि क्वेश्चन को भी आप एक साथ देख सकते हैं, अलग अलग सेक्शन जो होता है उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आपको एक दो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर आपको यूज कर लेना है एग्जाम से पहले। दूसरा मैंने बताया कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तीसरा है, अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो आप खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए। यानी कि खुद का शॉर्ट नोट्स पढ़ने का एक अलग ही बेनिफिट है। आप क्या करते हो, किसी दूसरे टॉपर का या किसी दूसरे स्टूडेंट का शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करके आप जो है उसे पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी टॉपर अगर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, और आपका अलग रिक्वायरमेंट रहता है। हर पर्सन का रिक्वायरमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप खुद का शॉर्ट नोट्स अगर प्रिपेयर कीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। यानी कि आप एग्जाम जब आपका होने वाला रहेगा उससे 1-2 दिन पहले या 1 वीक पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाओगे। यानी कि अगर आप सोचोगे कि सर पूरा नोट्स हम पढ़ लें 1 वीक में, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि लास्ट मंथ में यानी कि फरवरी में आपको बच्चों सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और क्या आप मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर आपने सॉल्व नहीं किया है पीवाईक्यूज, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, आपका काफी अच्छा मार्क्स आ रहा है, लेकिन तब भी बच्चों आपको पीवाईक्यूज ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा पीवाईक्यूज भी ट्राई करके जाओगे तो 10-15 मार्क्स तो वैसे ही आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जितना मार्क्स आपको आने वाला रहेगा उसमें से 10-15 मार्क्स आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो आपको पीवाईक्यूज रिवाइज करना चाहिए। और कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि एग्जाम से पहले रेस्ट करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन हो गया और मान लीजिए एग्जाम 4 तारीख को है तो वो 1 तारीख से ही रेस्ट में रहते हैं, यानी कि अब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको कहता हूं। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट तक पढ़ सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 4 तारीख को है तो आपको 3 तारीख तक पढ़ते रहना चाहिए। यानी कि आपको अपना डिसकंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हो तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में जानते होंगे। तो आपको अपना डिसकंटिन्यूटी जो है बच्चों नहीं लाना है, यानी कि कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है और एग्जाम के 1 दिन पहले तक पढ़ना है। यानी कि जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आपने बहुत सारे फॉर्मूला लिखा होगा, तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो लास्ट मोमेंट तक आपको रिवीजन करना है। एक और गलती कि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं।
मॉक टेस्ट में काफी कम मार्क्स आता है तो वो छोड़ देते हैं मॉक टेस्ट देना। उनको लगता है क्या कि अब मेरा प्रिपरेशन बहुत ही खराब है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, ये एक रियल एग्जाम नहीं है। ठीक है, रियल एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा, हो सकता है इस जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे काफी इजी हो, या हो सकता है उससे हार्ड भी हो। तो आपको मॉक टेस्ट एज अ प्रैक्टिस के तौर पे देना है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि रियल एग्जाम ही है ये। ठीक है, रियल एग्जाम मान के तो देना है, लेकिन अगर उसमें मार्क्स खराब आ गए तो आपको ज्यादा अफसोस नहीं करना है, आपको टेस्ट देते रहना है। आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में मुझे इससे अच्छे मार्क्स इंक्रीज करने हैं, यानी कि 5 नंबर 10 नंबर जो है आप हर टेस्ट में इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। जो वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन को आप इंप्रूव कीजिए, उससे भी आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी के मंथ में आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, और अगर आपका सिलेबस अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाया है, तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको सारा पीवाईक्यूज लगा लेना है सभी सब्जेक्ट्स का। मॉक एक दो भी दे देते हो तो आपको एक इंटरफेस के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह का इंटरफेस रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और जैसे अभी आपको क्या करना है कि YouTube ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना है। कुछ बच्चे अपना ज्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे ही डिवोट कर देते हैं। तो बच्चों मैं आपको कहूंगा कि सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब चीजों से दूर रहिए। आप एक रूटीन को फॉलो करो। टेस्ट देते हो तो टेस्ट उसी टाइम पे देना चाहिए जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। अगर आपका एग्जामिनेशन 9 to 12 में शिफ्ट में है तो आप उस शिफ्ट पे मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपका एग्जाम 2 से 5 वाले शिफ्ट में है तो आप उस शिफ्ट में टेस्ट दीजिए। तो इससे आपको हैबिट बनेगा। और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस भी आपको करना है, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ टेस्ट दे दिए और बात खत्म हो गई। आपको प्रॉपर एनालिसिस जब करोगे तभी आप कुछ सीखोगे। बिना प्रॉपर एनालिसिस का आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक को आप कोशिश कीजिए कि अगला वो मिस्टेक आपका नेक्स्ट टेस्ट में नहीं हो, एक्चुअल एग्जाम में नहीं हो। बहुत टाइम आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो 5-6 नंबर तो आपके सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक और यूनिट पे इंक्रीज हो जाएगा। काफी बच्चे यूनिट नहीं देखते हैं, गलत यूनिट फिल कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दो। एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि क्या क्या मैंने आपको बोला। एक तो आपको कैलकुलेटर देख लेना है कि किस तरह से यूज करना है, मतलब उसका यूज टू हो जाना है। दूसरा, आपको 1 से 2 मॉक मिनिमम तो देना ही चाहिए। जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा है वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है और खुद का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और चौथा, मैंने आपको बताया है कि अगर आप पीवाईक्यूज नहीं लगाए हो तो पीवाईक्यूज लगा लेना है। और लास्ट मैंने बोला है कि आपको लास्ट तक पढ़ना है, यानी कि हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, बीच में अभी हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने पूरे साल मेहनत की है तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस जरूर अच्छा आएगा। और मैं अपकमिंग डेज में आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लेके आ रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स आएगा और क्रैश कोर्स में मैं आपको काफी कुछ सिखाऊंगा, यानी कि जितना मैं एप्टीट्यूड आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा दूंगा तो आप ये मान के चलिए उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो। और बच्चों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है अनअकैडमी पे। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ऑफर आज एंड होने जा रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और आप कोड यूज कर सकते हैं अनलॉक, यानी कि ईयर एंड सेल है, आपको 55% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप गेट 2027 या 28 को टारगेट कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको काफी सारे बैचेज स्टार्ट किए गए हैं। ये सारे ईएससी के टॉपर हैं जिन्होंने ईएससी क्रैक किया है विथ गुड रैंक। तो अगर आप भी मेहनत कीजिएगा तो बच्चों आपका भी रैंक जरूर आएगा। तो ये सारे रैंकर्स देख सकते हो आप। और देखो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया गया है, तो जो बच्चे अब टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यानी कि उनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ का टेस्ट ज्वाइन करना है, तो आप अनअकैडमी प्लस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो, यानी कि टेस्ट आप दे सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। और ये सारे बैचेज हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो। जो आपका रिक्वायरमेंट है उस बैच में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। नक्षत्र बैच ये ईएससी प्रीलिम्स के लिए है, तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं ईएससी 2026 तो आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का
कि अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारा चीज मिलता है, यानी कि टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है और भी सारा डाउट सॉल्विंग फीचर्स, हर चीज आपको एक ही टेस्ट सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाता है। दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक तो प्लस है और दूसरा आइकॉनिक। तो जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको लाइव क्लास मिलता है, डाउट सॉल्विंग फीचर्स मिलता है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप आइकॉनिक परचेज करते हैं तो आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप और बुक्स आपको घर पे डिलीवर किया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आइकॉनिक के। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना था गेट एग्जामिनेशन से पहले, और इसी तरह का वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बच्चों अपना जान लगा देना है, यानी कि अब जो है काफी कम टाइम है, तो आप अपना बेस्ट इफर्ट दीजिए, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो और गेट में अच्छा रैंक लाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।